उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इसने रविवार को 1 लाख से ज्यादा कोविड के नमूनों की जांच की। बस 24 घंटे में टेस्ट की संख्या दोगुनी कर दी। सरकार के ये आंकड़े तब आए हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग के आंकड़े बढ़ाने को कहा, लेकिन ये हुआ कैसे, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। रविवार को रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट, ये यूपी सरकार का दावा है। 24 घंटे में उसके अपने आंकड़े दोगुने हो गए। शनिवार को 57,068 टेस्ट हुए थे। हम सभी लोगों को जो इस कार्य में लगे हुए थे उनको हम बधाई देते हैं। अब कुल मिलाकर के प्रदेश में जो टेस्ट की संख्या है वो 19,41,259 हो गई है। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि यूपी ने ये कामयाबी कैसे हासिल की। यूपी सरकार कहती है कि रविवार को हुए 1 लाख में आधे से ज्यादा टेस्ट कम समय वाले थे, लेकिन कम भरोसे वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट थे। बाकी 50,000 टेस्ट आरटी-पीसीआर और असली नेट टेस्ट के मेल से हुए थे। शनिवार को हालांकि 57,068 में 33,204 टेस्ट ज्यादा भरोसेमंद आरटी-पीसीआर टेस्ट थे। महीने भर पहले 29 जून को 22,328 टेस्ट में से 21,440 टेस्ट आरटी-पीसीआर टेस्ट थे। तो सरकार का ज्यादा जोर उस तकनीक पर है जो कम भरोसेमंद है। क्या इसीलिए कि नंबर बढ़ाए जा सकें? एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि शनिवार और रविवार के बीच 50,000 के विशाल अंतर से टेस्ट दोगुने हो गए, लेकिन संक्रमण बस करीब 500 बढ़ा। शनिवार को 3,092 नए मामले आए थे, जबकि रविवार को 3,578 मामले आए। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रदेश में अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। कल एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के 24 घंटे बाद कोरोना मरीज की लाश अस्पताल से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिली। मरीज के घर वाले अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अस्पताल का कहना यह है कि मरीज अपने आप बाहर चला गया और डॉक्टर उन्हें ढूंढ नहीं पाए। एक रिपोर्ट। शिवशंकर 23 तारीख को प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती हुए। उन्हें सांस में दिक्कत थी। उनके घर वालों ने उनसे फोन पे बातचीत की, जो रिकॉर्डिंग भी है उसमें वो लापरवाही की शिकायत करते सुनाई देते हैं। उनकी बेटी के दोस्त का कोई रिश्तेदार अस्पताल में काम करता है, वो बेहतर देखभाल के लिए उससे सिफारिश लगाने कहती है। सुनो, अब ज्यादा बात मत करो, कल डॉक्टर कह रहा था ज्यादा बात नहीं किया करो, दिक्कत होती है। हम बात कर लेंगे, ठीक है? चला ठीक है। हाँ, हम अपनी दोस्त से बात करके सब सही करवा देंगे। बस परेशान मत होना ज्यादा। हाँ, ये सोचना कि सही होना है और थोड़ा सा भी अंदर से अपने आप को डिमोरलाइज मत करना, ठीक? बाद में हॉस्पिटल के एक सीसीटीवी फुटेज में शिवशंकर शाम 4:30 बजे कोविड वार्ड से बाहर निकलते दिखते हैं। उनकी बेटी सारी रात पुलिस के साथ उन्हें ढूंढती है। अगले दिन अस्पताल से 500 मीटर दूर उनकी लाश मिलती है। स्वरूप रानी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से आज मेरे पापा नहीं। वहाँ इतनी लापरवाही होती है, वहाँ पेशेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है। मेरे पापा से बोला गया कि अगर ज्यादा बात करोगे तो तुमको इधर उधर कर देंगे। हॉस्पिटल प्रशासन का दावा है कि उनकी अच्छी देखभाल हो रही थी। उनकी हालत में काफी सुधार था। कुछ डॉक्टर्स ने उनका पीछा किया, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाए। उनकी अच्छी देखभाल की जा रही थी और उनको तबीयत में काफी सुधार भी हो रहा था। अचानक कल शाम को 4 बजे वहां से बाहर जाने लगे। तब वहां पर कार्य ड्यूटी में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको रोका। तब तक वो समझ पाते वो आगे निकल गए। इसके बाद जब गेट के बाहर जा रहे तो पीछे पीछे वो गए, बाहर तक गए और बाहर तक जाने के बाद भी वो आगे निकल गए, वापस नहीं आए। तब उन्होंने पुलिस चौकी में एक लिखित रूप से उनको सूचना दिया। सिर्फ एक सरकारी अस्पताल या सिर्फ एक घटना की बात नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की हालत बहुत खराब है। बड़े पैमाने पे लापरवाही हो रही है। खाने पीने और देखभाल की तमाम दिक्कतें हैं।
उन्हें ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ नगर निगम ने 7 डेयरी संचालकों पर 4.5 लाख का जुर्माना लगाया है। रोग नियंत्रण अभियान के तहत पाया गया कि ये तमाम डेयरी अवैध रूप से चलाई जा रही थीं और साथ ही लोग मानक के उलट पशुओं का मल मूत्र नालों में बहा रहे थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय में श्रद्धालु लगातार भेंट पहुंचा रहे हैं। डाक के जरिए 100 अलग अलग जगहों से अभी तक जल और मिट्टी आ चुकी है। चांदी की ईंट, चांदी का गदा, सोने चांदी की बिस्किट के साथ विभिन्न नदियों का जल और अलग अलग जगहों से मिट्टी लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह के जल्द स्वस्थ होने के लिए शिव अभिषेक किया जा रहा है। विदिशा में बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पूजा की जा रही है। साथ में 1.25 महीने का अखंड रामायण पाठ भी शुरू किया गया है। बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी आस्था रखते हैं। कोरोना महामारी समाप्ति हेतु एकादश परमितान उत्तर श्री पार्थिव रुद्र देवतायाः पूजनम। और देश प्रदेश में अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इनको देखते हुए राज्य के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। सोमवार को भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। कोरोना से ज्यादा प्रभावित शहरों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव शामिल हैं। उत्तराखंड के उधमपुर जिले से पुलिस की बर्बरता की खबर सामने आ रही है। रुद्रपुर शहर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक के सर पर उसी की बाइक की चाबी घुसा दी। युवक का कसूर ये था कि उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। जब पुलिस ने उसे रोका तो वो बहस करने लगा। इस मामले में एक दारोगा, 2 सिपाहियों को फिलहाल निलंबित किया गया है। चाबी कैसे मार दी उसने? कोरोना ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। कई लोग बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान रहे राजेंद्र सिंह धामी मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रहने वाले राजेंद्र परिवार चलाने के लिए मनरेगा में काम कर रहे हैं। वो अब भी उत्तराखंड टीम के कप्तान हैं। एम और बीएड की डिग्री रखने के बाद भी उन्हें ढंग का काम नहीं मिल रहा। राजेंद्र सिंह धामी 3 साल की उम्र में ही 90% अपंग हो गए थे। लॉकडाउन के पहले व्हीलचेयर खिलाड़ियों को कोचिंग दिया करते थे। राजेंद्र के माता पिता उम्रदराज हैं। उनके भाई गुजरात में होटल में काम करते थे। उनकी नौकरी भी चली गई है। मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल में भारत की नुमाइंदगी राजेंद्र कर चुके हैं। मनरेगा के तहत अपने परिवार को क्या कहते हैं, 2 वक्त की रोटी दिलाने के लिए मुझे अपनी रोटी फोड़नी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। पूरी खबर देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश प्रदेश में अब खबर गोरखपुर से। गोरखपुर में 6ठी क्लास के छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार की शाम पोटलिया गांव के पास वाले नाले से पुलिस ने शव को बरामद किया। मिश्रोलिया निवासी महाजन गुप्ता चौराहे पर पान की दुकान चलाते थे। उनका बेटा बलराम पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में 6ठी क्लास का छात्र था। रविवार को घर के करीब से अपहरण करने के बाद बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। सोमवार के दोपहर 2 बजे के करीब हुए इस भयानक सड़क हादसे में मरने वालों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल हैं। छतरपुर की ओर जा रही स्कॉर्पियो और दूसरी दिशा से आ रही 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ के धामी गांव तक भ्योला में भारी बारिश और बादल फटने से भूस्खलन हो गया है, जिसकी चपेट में एक घर आ गया। घर में रह रहे 2 लोग और उनके मवेशी मलबे के नीचे दब गए, जिनकी तलाश जारी है। ये घटना रात के वक्त हुई। सवेरे जब गांव वालों ने देखा तो घर वहां से गायब था। लापता लोगों की खोजबीन के लिए राहत और बचाव का काम फिलहाल वहां जारी है। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन ये बाढ़ जानवरों पर भी भारी साबित हुई है। पोबितोरा अभयारण्य में गैंडों की सबसे घनी आबादी है। उनके लिए खाने की कमी पड़ गई है और वो बाहर भटक रहे हैं। पोबितोरा के बहुत भीतरी हिस्से से रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती की ये रिपोर्ट। असम की शान एक सींग वाला गेंडा मीटिंग में पोबितोरा अभयारण्य के रेंज ऑफिस के बाहर घास खा रहा है। ये जगह गुवाहाटी से 1 घंटे दूर है। दुनिया में गेंडों की सबसे घनी आबादी पोबितोरा में ही है। 16 वर्ग किलोमीटर में 102 गेंडे हैं। लेकिन लंबी चली बाढ़ ने गेंडों का ये घर तहस नहस कर दिया है। घास के मैदान बह गए हैं। 70% जंगल पानी में डूबा हुआ है। खाने की खासी कमी है। पहली बार वन विभाग पोबितोरा के गेंडों को राहत के तौर पर घास दे रहा है। Earlier it was a 7 to 10 days flood remains here, and this year पहले बाढ़ 7 से 10 दिन टिकती थी। इस बार करीब 2 महीने से हम बाढ़ झेल रहे हैं। गेंडे भटक रहे हैं। गांव वालों ने उन्हें घास दी है, हम भी दे रहे हैं। जंगल से लगे गांवों में गेंडे भटक रहे हैं। राजा मयोंग गांव के गाइड नृपेन नाथ ने कहा, ये खतरनाक है। गांव का हमारा जो ये गांव है उसमें अभी भी आप लोग देखा है, अभी 2 राइनो हमारा घर के अंदर बगल में है। तो ऐसे रात को और राइनो आ जाता है और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का बहुत चांसेस है। गेंडे बड़ी तादाद में बाहर ना निकल पड़े, इसलिए वन विभाग के गार्ड नावों की मदद से चारा गिरा रहे हैं। बाढ़ जितनी होगी, खाने की कमी भी उतनी ही होगी। खाने की कमी से कुछ जैव रासायनिक बदलाव होते हैं। बच्चे होते हैं, माँ होती है जो उन्हें दूध पिलाती है। अगर उन्हें खाना नहीं मिलता तो खाने की तलाश में वो बाहर भटकते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा एक सींग के गेंडे पोबितोरा में पाए जाते हैं और पोबितोरा में हर साल बाढ़ आती है, मगर इस बार का बाढ़ बहुत भयानक रहा और पूरे जो ग्रासलैंड है उसको तबाह करके चला गया है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ के गेंडे और यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।